हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल केसी नर्सिंग क्लासेस। आज हम देखेंगे कॉम्पिटिटिव हैंडबुक ऑफ नर्सिंग, जिसमें कि सभी नर्सिंग एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे कि डीएसएसबी, पीजीआई, एसजीपीजीआई और हमारा स्टेट नर्सिंग में जैसे कि बिहार से सीएचओ का वैकेंसी आ गया है, जो कि 1 जुलाई से ऑनलाइन होने वाला है, तो जो कि आप सबको पता ही होगा। और इसके कुछ ही दिन बाद जल्द ही जीएनएम वैकेंसी आने वाला है, तो इसलिए आप लोग तैयारी में ज़ोर शोर से लग जाइए। तो जिसमें हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे, एनाटॉमी का टॉपिक वाइज होगा। सबसे पहला टॉपिक हम लेंगे ब्लड, और ब्लड का चलिए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 1 से। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि सबसे टॉपिक है ब्लड, और ब्लड का पहला नंबर क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज बिटवीन। द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज बिटवीन कितना होता है? तो आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए, बी, सी, डी दिया गया है, और यह प्रश्न जो है एम्स जोधपुर नर्सिंग स्टाफ ग्रेड 1 में 2018 में पूछा गया है। इसके अलावा आरआरबी स्टाफ नर्स और भी बहुत सारे हैं, यूपी स्टाफ नर्स, ये सब में से पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज बिटवीन 7.35 टू 7.45। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। और नॉर्मल वैल्यू ऑफ ब्लड पीएच इज कितना होता है? 7.35 टू 7.45, जो कि स्लाइटली एल्कलीन होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक क्लाइंट को एसिडोसिस हेतु एसेस करने के लिए कोरोनरी केयर यूनिट नर्स एक आर्टेरियल ब्लड सैंपल लेती है। आर्टेरियल ब्लड की नॉर्मल पीएच कितना होती है? यह क्वेश्चन जो है हमारा बीएचयू नर्सिंग ऑफिसर में पूछा गया है, और इसको आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। एक क्लाइंट है जो एसिडोसिस हेतु एसेस करने के लिए कोरोनरी केयर यूनिट नर्स का एक आर्टेरियल ब्लड सैंपल लेती है, तो आर्टेरियल ब्लड की नॉर्मल पीएच क्या होगी? तो इसका नॉर्मल पीएच होगा ऑप्शन नंबर बी, 7.42। अगला प्रश्न देखेंगे ब्लड इजे। ब्लड कैसा सॉल्यूशन होता है? यह भी प्रश्न देखिए HPSSC स्टाफ नर्स 2016 में पूछा गया है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा बफर सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर सी। बफर सॉल्यूशन से क्या तात्पर्य है? बफर सॉल्यूशन से तात्पर्य है कि एक वीक एसिड और उसके साल्ट जैसे कार्बनिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट के सॉल्यूशन से होता है, जो पीएच को कांस्टेंट रूप से मेंटेन करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो ब्लड कैसा सॉल्यूशन है? ब्लड एक बफर सॉल्यूशन है। आगे का प्रश्न देखेंगे। द ब्लड कंटेंट्स। ब्लड में कितने प्रतिशत पानी पाए जाते हैं? इसका आपको बताना है, और यह प्रश्न जो है LNJP दिल्ली स्टाफ नर्स में पूछा गया है। जो भी प्रश्न इसमें है कहीं किसी न किसी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है, तो इसीलिए आप लोग इसे ज़रूर ध्यान से देखिए। द ब्लड कंटेंट्स हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ वाटर? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 60% ऑफ वाटर। और ब्लड में 50 से 60% स्ट्रॉ कलर लिक्विड होता है, जो कि प्लाज्मा कहलाता है। और प्लाज्मा में कितने प्रतिशत वाटर पाए जाते हैं? 91.5% वाटर प्लाज्मा में पाए जाते हैं। अगला देखेंगे विच ऑफ दिस कंप्राइज ऑफ ब्लड। अगला प्रश्न है विच ऑफ दिस कंप्राइज ऑफ ब्लड। इसका ऑप्शन आपको दिखाते हैं। ये 4 ऑप्शन है इसमें हमारा। पहला है रेड ब्लड सेल, दूसरा है वाइट ब्लड सेल, और तीसरा है प्लेटलेट एंड प्लाज्मा, और चौथा है ऑल ऑफ दिस। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका उत्तर
इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। अगला देखेंगे, व्हाट इज़ द नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। व्हाट इज़ द नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। यह प्रश्न है एम्स भोपाल स्टाफ नर्स में पूछा गया है और DSSB स्टाफ नर्स में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लेस देन 200 mg/dl। नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना हो जाएगा, लेस देन 200 mg/dl। अगला प्रश्न देखेंगे, बिलीरुबिन। बिलीरुबिन इज फॉर्म्ड फ्रॉम, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीम। बिलीरुबिन जो है यह हीम से बनता है। बिलीरुबिन बाइल में पाया जाने वाला येलोइश पिगमेंट होता है जिसका निर्माण लीवर व स्प्लीन में RBC के डिस्ट्रक्शन के बाद हेमोग्लोबिन के हीम पार्ट से होता है। तो बिलीरुबिन किससे बनता है, हीम से होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्लाज्मा प्रोटीन्स फाउंड इन ब्लड एक्सेप्ट वन। यह ऑप्शन जो 4 ऑप्शन इसमें दिया गया है, इसमें बोल रहा है इस चारों ऑप्शन में सब प्लाज्मा प्रोटीन में पाए जाते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन फाउंड इन ब्लड एक्सेप्ट वन, किसी एक को छोड़कर। तो इस चारों में से किसे छोड़कर, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मायोसिन। मायोसिन को छोड़कर बाकी एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन, यह तीनों जो है प्लाज्मा प्रोटीन जो कि ब्लड में पाया जाता है। प्लाज्मा प्रोटीन से तात्पर्य है कि ब्लड के प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन से होता है, जैसे एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन इत्यादि। और मायोसिन जो है यह मसल फाइबर्स में पाए जाने वाला प्रोटीन होता है और यह कुल मसल प्रोटीन के 45% भाग को बनाता है। आगे का प्रश्न देखेंगे, अत्यधिक हीमोलाइसिस के कारण बॉडी में कौन सा सब्सटेंस इकट्ठा हो जाता है। अत्यधिक हीमोलाइसिस के कारण बॉडी में कौन सा सब्सटेंस इकट्ठा हो जाता है। यह देखिए आपका NVS नवोदय स्टाफ नर्स में पूछा गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिलीरुबिन। अगला प्रश्न है, द प्लाज्मा प्रोटीन दैट मेंटेन ऑन्कोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इज। द प्लाज्मा प्रोटीन दैट मेंटेन ऑन्कोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इज, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्बुमिन। और यह प्रश्न आपका ESIC स्टाफ नर्स में पूछा गया है। ऑन्कोटिक प्रेशर क्या होता है। ऑन्कोटिक प्रेशर से तात्पर्य है कि एक सॉल्यूशन में कोलॉइड्स के द्वारा डाले गए ऑस्मोटिक प्रेशर से होता है, जैसे ब्लड में प्लाज्मा प्रोटीन द्वारा। अगला प्रश्न है, ऑन्कोटिक प्रेशर इज डिफाइंड एज। ऑन्कोटिक प्रेशर इज डिफाइंड एज ऑस्मोटिक प्रेशर काउज्ड बाय प्लाज्मा कोलॉइड्स इन सॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि सारे प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो सारे क्वेश्चंस इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से इसको देखिए। अगला है, ए प्लाज्मा प्रोटीन दैट मेंटेन्स नॉर्मल प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर। ए प्लाज्मा प्रोटीन दैट मेंटेन्स नॉर्मल प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर इज, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल्बुमिन। अगला देखेंगे, कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन संपूर्ण प्लाज्मा प्रोटीन का लगभग 40 से 60% भाग बनाता है। कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन संपूर्ण प्लाज्मा प्रोटीन का लगभग 40 से 60% भाग बनाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एल्बुमिन। और यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह RRB स्टाफ नर्स 2019 में पूछा गया है। और आपको पता ही होगा कि अभी RRB का वैकेंसी भी आने वाला है बहुत ही जल्द, तो इसीलिए आप लोग तैयारी में जोर शोर से लग जाइए। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन से
को सीरम एल्बुमिन को एडमिनिस्टर करने का इंडिकेशन माना जाता है? निम्न में से कौन से को सीरम एल्बुमिन को एडमिनिस्टर करने का इंडिकेशन माना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेंटेनेंस ऑफ ऑन्कोटिक प्रेशर। आगे देखेंगे प्रोलॉन्ग्ड प्रोटीन डेफिशिएंसी। प्रोलॉन्ग्ड प्रोटीन डेफिशिएंसी युक्त एक पेशेंट लो प्लाज्मा प्रोटीन प्रकट करता है जो किसके मेंटेनेंस को प्रभावित करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के मेंटेनेंस को प्रभावित करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला देखेंगे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो कैपिलरीज से फ्लूइड को पुशेस करता है, यह कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर के द्वारा अपोज होता है जो सम्मिलित करता है पुलिंग पावर ऑफ एल्बुमिन टू रीएब्सॉर्ब वाटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है ब्लड में किस सब्सटेंस की इनसफिशिएंसी से बॉडी में एडिमा हो जाता है? ब्लड में किस सब्सटेंस की इनसफिशिएंसी से बॉडी में एडिमा, सूजन हो जाता है, किसकी इनसफिशिएंसी के कारण? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल्बुमिन। ब्लड में एल्बुमिन ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। एल्बुमिन की कम मात्रा के कारण ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाता है, जिससे टिश्यू में फ्लूइड के सिप आउट होने के कारण एडिमा हो जाता है। अगला है व्हेन हेमोग्लोबिन कंबाइंस विथ ऑक्सीजन इट इज नॉन एज। व्हेन हेमोग्लोबिन कंबाइंस विथ ऑक्सीजन इट इज नॉन एज ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यह प्रश्न जो है RUHS नर्स ग्रेड 2 2013 में पूछा गया है। हेमोग्लोबिन जो लंग्स एल्वियोली की कैपिलरीज से ऑक्सीजन से रिवर्सिबली बाउंड हो जाता है उसे ऑक्सी हेमोग्लोबिन कहते हैं। और लंग्स में 1 ग्राम हेमोग्लोबिन आसानी से 1.36 cc ऑक्सीजन से जुड़ जाती है। अगला प्रश्न है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कॉम्बाइंस विथ हेमोग्लोबिन टू फॉर्म। कार्बन डाइऑक्साइड जो है यह हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके क्या बनता है? तो इसका उत्तर देखेंगे। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहले ऑप्शन नंबर ए और बी आप लोग यहाँ पे देखिए। पहला ऑप्शन है डी ऑक्सी हेमोग्लोबिन, दूसरा ऑप्शन है रेड्यूस्ड हेमोग्लोबिन और तीसरा है कार्बा एमिनो हेमोग्लोबिन, चौथा है कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बा एमिनो हेमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे लाइफ स्पान ऑफ फीटल आरबीसी। लाइफ स्पान ऑफ फीटल आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 80 दिन का जीवन काल होता है। फीटल आरबीसी है शॉर्टर लाइफ स्पान कंपेयर टू एडल्ट आरबीसी। एडल्ट आरबीसी का कितना होता है? 120 दिन का और फीटल का 80 दिन का। फीटल हेमोग्लोबिन हैज़ बेटर ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी देन एडल्ट हेमोग्लोबिन। अगला प्रश्न देखेंगे नॉर्मल एडल्ट हेमोग्लोबिन कंटेंट्स। नॉर्मल एडल्ट हेमोग्लोबिन कंटेंट्स क्या क्या इसमें एडल्ट हेमोग्लोबिन में पाया जाता है? तो 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन। अगला देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कंसर्निंग फीटल हेमोग्लोबिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कंसर्निंग फीटल हेमोग्लोबिन। तो यह BHU नर्सिंग ऑफिसर में पूछा गया है और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, HPF कंपोज्ड ऑफ 2 अल्फा एंड 2 गामा सब यूनिट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला देखिए, लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी इज। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, यह तो आप सबको पता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 120 दिन, 120 डेज। अगला देखिए, आरबीसी आर फॉर्म्ड हिमेटोपोइसिस अकर्स इन। किसमें अकर्स होगा, किसमें आरबीसी बनता है, तो बोन मैरो में बनता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यह ईएसआईसी स्टाफ नर्स 2016 में पूछा गया है। तो आज का क्वेश्चन यहीं तक रहेगा, आगे हम अगले दिन आपको बताएंगे इसके आगे। अगर आप लोग का रेस्पॉन्स अच्छा रहा, अगर वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।